हम लोगों का पिछले 9 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। कि आगे हमारे लिए अच्छा क्या करेंगे जब वेतन ही हम लोगों को नहीं दे रहे, जिस चीज के लिए मतलब हर किसी का घर चलता है इस चीज से, ये उसी को नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो आगे हम इनसे क्या उम्मीद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त कृषि भवन में हूँ और कृषि भवन में मेरे पीछे जो हुजूम है ये कृषि कर्मी है। दरअसल बिहार के अगर कहें अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात आती है तो सबसे पहली बात जो आती है वो कृषि व्यवस्था से ही होती है। रोड मैप भी तैयार किया गया है और लगभग 1,64,00,000 रुपए जो हैं वो इस रोड मैप के लिए मुहैया कराया गया है और कहा यह जा रहा है कि 2023 से 28 तक का ये पूरा व्यवस्था है बिहार के कृषि विकास को लेकर। लेकिन ये कर्मी आज खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। मामला क्या है, हम सीधी बात करते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर अचानक से ये व्यवस्था कैसी हो गई कि आप लोगों का वेतन बंद हो गया और 9 महीने से आप लोग बिना वेतन काम कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो हैं जितने भी कर्मी हैं वो आत्मा कर्मी हैं। राज्य योजना अंतर्गत हम लोगों का नियोजन है और हम लोगों का पिछले 9 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में पहले भी बात की गई कि सर हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, तो इनके द्वारा बताया गया कि आप लोगों का फाइल वित्त विभाग में है, उस पे काम किया जा रहा है। उसी के दौरान और ये जो मैं वार्ता बता रहा हूँ ये करीब दुर्गा पूजा के आसपास की है। हमारा जो पर्व था उस दौरान की बात है। उसके बाद भी पैसे नहीं मिले। उसके बाद हमारा जो बिहार का सबसे राष्ट्रीय पर्व था छठ, वह उस पर्व में भी हम लोगों को यही आश्वासन मिला कि छठ से पहले आप लोगों को वेतन का भुगतान हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ। अभी जो है कि उसके बाद चुनाव आ गया, आचार संहिता आ गया, मामला हमेशा टलता रहा। अब फाइनली हम लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। सबने जितने हद तक था बर्दाश्त किया। उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप में एक मैसेज डाला गया कि भाई पटना चले। पटना में आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, इसमें राज्य योजना अंतर्गत जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो आंसू लिपिक हो, चाहे वो प्रखंड स्तरीय लेखापाल हो या फिर जिला स्तरीय अनुसेवक हो, सभी आए हुए हैं। इन लोगों का वेतनमान अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, कमेटी डायरेक्टर साहब से सूचना मिलती रही कि हम लोगों का काम हो रहा है और अभी तक हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि अब जो है अपनी तरफ से एक आवेदन तैयार किया है और हम लोग कृषि सचिव को अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि हमारी समस्या पे ध्यान दिया जाए। और इस स्तर पे हम लोग आ चुके हैं पटना, सबने छुट्टी ले रखी है, सबने ये कर रखा है और फिर अभी हम लोगों अनुरोध करने आए हैं कि सर हम लोगों का वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। आर्थिक समस्या जैसी स्थिति आप लोग संविदा पे हैं? जी हम लोग लगभग कितनी संख्या होगी आप लोगों की? हम लोगों की 500 संख्या है। 500 से ज्यादा है जी। अब क्या लगता है, सरकार बदल गई, कृषि मंत्री भी बदल गए, क्या उम्मीद जगी है कि होने वाला है कुछ इसका विकास होगा? क्योंकि भाई बिल्डिंग तो बढ़िया बन गया, बड़ा चमकदार हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना? लेकिन जो बिल्डिंग में आधार स्तंभ है वही नारेबाजी कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग अनुरोध करने ही आए हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपनी समस्याओं को कृषि सचिव के पास रखने ही आए हैं कि सर हम लोगों के साथ समस्या ये है। अब इसके बाद हम लोगों को पूरी तरह भरोसा है कि हम लोगों का यहाँ पे समस्या समाधान हो जाना चाहिए। अगर उच्च अधिकारी हमारा संज्ञान ले लेते हैं तो हमारा सॉर्ट आउट यहीं हो जाएगा, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अब इसके बाद अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारा समस्या पे कोई गौर नहीं किया गया तो फिर हम लोग आगे आंदोलन करेंगे, आगे मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, कृषि मंत्री जी को ज्ञापन देंगे। ये सारा प्रक्रिया हम लोग आगे करेंगे। चलिए, तो ये पहला पायदान है इनका और जिस तरह से स्थिति जो है हम और बातें कर लेते हैं इनसे बात कर लीजिए। नहीं, आप कुछ अभी बता रही थी, उनको सलाह दे रही, तो आप बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि 10 महीना से लंबित वेतन के कारण, आर्थिक तंगी के कारण 2 स्टाफ की मृत्यु तक हो चुकी है। पैसा के अभाव में इलाज नहीं हो पाया और अभी फिलहाल एक स्टाफ श्री राम हॉस्पिटल में एडमिट है। पैसा के तंगी में इतना सीरियस हालत हो गया कि 3 दिन से अभी उनको होश नहीं आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो गया है सैलरी के इंतजार करते करते। क्या लगता है, उम्मीद जगी है कि अब सरकार कुछ करेगी आप लोगों के लिए या फिर ऐसे ही ढाक के 3 पात? हम लोग तो उम्मीदें पर कायम हैं 10 महीना से, देखते हैं क्या करते हैं। उम्मीद तो 10 महीना से, उम्मीद का पानी जो है सर से ऊपर हो गया है, इसलिए तो यहाँ आए हैं कि ताकि कहें। और देखिए अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करते हैं, देते हैं या नहीं देते हैं। चलिए, डिपेंड की बात हो रही है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो इस वक्त मुखिया है राज्य के,
वो कहीं न कहीं हर तरफ से उनका ध्यान होता है। ख़ास करके अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं पर विशेष उनकी जो है वो फ़िक्र भी होती है और व्यवस्थाएँ भी अनुकूल करते नज़र आते हैं जब से वो पदासीन हुए हैं राज्य के पद पे, मुखिया के पद पे। तो अब महिलाएँ भी जो हैं वो नारेबाज़ी कर रही हैं उनके खिलाफ। तो उम्मीद जगी है क्या आप लोगों की भी कि अब हमारे लिए जिस तरह कैसे से कह सकते हैं कि उम्मीद हम जगाए? वो तो बार-बार आश्वासन देते रहे कि हाँ, बस 15 दिन में आ जाएगा, बस 15 दिन में आ जाएगा। कितने वर्षों से आप कार्यरत हैं? सर 11 साल हो गए मुझे। 11 साल में 11 अभी भी साल संविदा पर हैं आप? जी, तो मैं क्या इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई कि आपको परमानेंट किया जाए? जो मतलब ये है वेतन, वो हम लोगों का मिल ही नहीं रहा समय से, तो मैं ये सर क्या कह सकते हैं? मतलब कि आगे हमारे लिए अच्छा क्या करेंगे जब वेतन ही हम लोगों को नहीं दे रहे, जिस चीज़ के लिए मतलब हर किसी का घर चलता है इस चीज़ से। ये उसी को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो आगे हम इनसे क्या उम्मीद करें? नहीं जा पा रहे हैं ना, स्कूल फीस में उन्होंने बच्चों का फीस है, बच्चों का दवाई, स्कूल का खर्चा, चाहे रूम रेंट का उनको भी खर्चा। दिक्कत है, किराए के मकान में रहते उनको 9 महीना हो गया कि मकान मालिक घर से बाहर निकाल देगा सर। सभी लोग पटना में ही पदस्थापित नहीं सर, हम लोग सहरसा में, कोई बेतिया में, कोई कहीं, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं यहाँ, पूरे बिहार में है। जी सर। तो चलिए स्थिति यही है। अब इनकी जो मांग है, इनकी जो डिमांड है, क्या यहाँ के जो आला अधिकारी हैं या यूँ कहें कि जो सरकार के मुलाजिम हैं, वो सुनते हैं? क्या इनके तरफ पिछले 9 महीने से जो ये अवैतनिक काम कर रहे हैं लगातार, सरकार की नज़रें इनायत होगी? हम और भी आगे जो अधिकारी हैं या मंत्री महोदय हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, इस पूरे मसले को उनके सामने रखने का प्रयास करेंगे और जो भी बातें होंगी हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।